हेलो दोस्तों, समर्पण एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं विवेक जैन आज आपके सामने प्रस्तुति लेके आया हूं देशांतर रेखाओं के बारे में। इसके पहले अपन ने अक्षांश रेखा को इतने डिटेल तरीके से डिस्कस किया है कि आपने अभी तक इतने डिटेल तरीके से डिस्कस उसको ना कहीं देखा होगा और ना कहीं पढ़ा होगा। ठीक है, अब अपन चर्चा करेंगे देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देखो, ध्यान दो। अब क्या है, जैसे ये अपनी पृथ्वी है, ठीक है, तो अपन ने अक्षांश रेखाओं को माना था आड़ी हुई रेखा। ठीक है, तीन रेखा की अपन ने मेन चर्चा की थी, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा, मकर रेखा। ठीक है, अब अपन को डिस्कस करना है देशांतर रेखाओं के बारे में। तो देशांतर रेखाएं खड़ी रेखाएं हैं। ठीक है, ये खड़ी रेखाएं, देखो ऐसे हमने निशान लगाया है, ये खड़ी रेखाओं को अपन देशांतर रेखा कहते हैं। अब क्या है कि जैसे आपको इंडिया विजिबल हो रहा होगा, ठीक है, आप अपने आप को सूर्य समझो। ठीक है, ए घूम के आया आया आया, घुमा घुमा घुमा, ये आ गया होगा आपके सामने वापस इंडिया। आ गया आपके सामने वापस इंडिया। देखो ये है इंडिया, आपके सामने वापस आ गया। अब इसको कितने डिग्री घूमना पड़ा सामने आने के लिए? तो आप बोलोगे सर 360 डिग्री इसको घूमना पड़ा। तो अपने यहां पे 360 डिग्री घूमने में इसके लिए 24 घंटे लगते हैं। इसके लिए पृथ्वी को अपनी, जैसे हम अपने लिए पृथ्वी समझे, आप अपने लिए सूर्य समझो। अब मैं घूम रहा हूं, ये आपके सामने आ गया। मैं कितना घूमा? मैं घूमा 360 डिग्री। और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 24 घंटे। ठीक है, इतना कॉन्सेप्ट अभी आप अपने मन में बिठा के रखो, बाकी चर्चा अपन आगे लेके आ रहे हैं इसकी। ठीक है, अब क्या है कि अपन देशांतर रेखा कहते किसको है? तो देशांतर रेखा अपन कहते हैं उत्तर ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने वाली रेखा अपनी देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। ये आप विजिबल हो रही होंगी। उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव को जो रेखाएं मिलाती हैं उनको अपन देशांतर रेखा कहते हैं। इनकी विशेषताएं देख लेते हैं अपन। इनकी विशेषताएं होती है अर्धवृत्ताकार होती हैं। ठीक है, इनकी लंबाई समान होती है। अब हम आपके लिए जब अक्षांश रेखाएं पढ़ा रहे थे तो उनकी लंबाई असमान थी। क्या है कि भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर बढ़ने पर अक्षांशों की लंबाई कम होती जाती है और अक्षांश से भूमध्य रेखा पर आने पर ध्रुव जो अपने अक्षांश रेखाओं की लंबाई है बढ़ती चली जाती है। अब इस केस में क्या है? इस केस में ये है उत्तर ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये यहाँ पे मिल रही हैं तो इनकी लंबाई समान रहेगी, वो आपको भी दिख रहा होगा। ठीक है, देशांतरों के मध्य की दूरी को अपन गोरे कहते हैं। देखो ये देशांतर और इसका दूसरा देशांतर के बीच में, जैसे ये दो देशांतर हैं, ये जो बीच की दूरी है इसको अपन गोरे कहते हैं। ठीक है, इसकी बीच की दूरी को अपन गोरे कहते हैं। ध्रुवों पर जाने पर इनकी दूरी कम होने लगती है। अब इसको अपन इस प्रकार से समझते हैं। देखो देशांतर रेखा ध्रुवों पे जाने पर पास पास आने लगती हैं। ठीक है, ये यहां से ऐसी गई, फिर ये यहां से ऐसी गई, फिर ये ऐसी गई, फिर ये ऐसी गई, फिर ये ऐसी गई, ऐसी गई, इसी प्रकार ये ऐसी गई। देखो आपको विजिबल हो रहा है, ये ध्रुवों पे जाने पर पास पास आ रही है, आ रही, और लंबाई इसकी समान है। देख लो लंबाई तो समान है, लेकिन ध्रुवों पर पास आने पर ये अपनी पास पास आ रही है। तो इसमें यही लिखा है कि ध्रुवों पर पास आने पर इनकी दूरी में कमी आने लगती है।
ठीक है, आशा करते हैं इतना पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब क्या है, क्या होता है, अब ये समझो कि अपनी जो भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा है, डायग्राम से ज्यादा समझ में आएगा। ये है अपनी भूमध्य रेखा, ठीक है। भूमध्य रेखा इसको कहेंगे अपन उत्तर, इसको करेंगे अपन दक्षिण, ठीक है। अब यहां से अपन ने देशांतर खींची 0 डिग्री की, ठीक है, 0 डिग्री की अपन ने देशांतर खींची इससे, तो इस वाला हिस्सा कहलाएगा अपना कौन सा, पूरब। ये वाला हिस्सा कहलाएगा अपना पश्चिम, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि जो अपनी 0 डिग्री की अपनी देशांतर रेखा है, इस वाले का हिस्सा ही कहलाएगा अपना पूरब, ये वाला हिस्सा कहलाएगा पश्चिम, ठीक है। अब आते हैं अपन, अब आप बोलोगे सर कि हमने जो अक्षांश रेखाएं देखी थी उनमें अपन ने भूमध्य रेखा को देखा था, भूमध्य रेखा को देखा था, तो अपन ये बोल रहे थे कि महान रेखा है, ठीक है, महान रेखा है, तो उसकी लंबाई सबसे ज्यादा थी, पहली बात। दूसरी बात, इन सारे देशांतरों की लंबाई समान है, तो इसको किस जगह से गुजारा गया, इसको गुजारा गया लंदन से, ब्रिटेन के। अब आप कहोगे कि ब्रिटेन से क्यों गुजारा गया, इसको तो अपन भारत के यहां से भी गुजार सकते थे, आपका सोचना सही है, लेकिन क्यों नहीं गुजरा, उसके पीछे एक कहानी है। क्या हुआ था, जो अपने न्यूटन महोदय थे, न्यूटन महोदय ने थेम्स नदी के किनारे रॉयल ऑब्जर्वेटरी के पास यहाँ पे बैठ के एक कुछ रिसर्च कर रहे थे, तो एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, ठीक है। अब इनके ऊपर आके एप्पल गिरा, एप्पल गिरा इनके ऊपर आके, तो इनने सोचा ये ऊपर से नीचे क्यों गिरा, तो इस वजह से अपने गुरुत्वाकर्षण का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। अब इस वजह से ब्रिटेन से गुजरी, अगर ब्रिटेन सोचता कि हमारा उपनिवेश हर जगह है, आपने सुना भी होगा कि ब्रिटेन में कभी सूर्यास्त होता ही नहीं है, क्योंकि उसके जितने भी उपनिवेशिक देश हैं, अगर यहाँ पे अस्त है तो वहां पे उदय होगा, तो ये वाला तर्क ब्रिटेन ने नहीं लगाया, कौन सा, कि हमारे इतने सारे उपनिवेश हैं इसलिए हमारे यहां से गुजरना चाहिए। उसने दूसरा वाला टाइप लगाया, क्या है, लंदन के ग्रीनविच जो अपनी रॉयल ऑब्जर्वेटरी थी, वहां पे अपने न्यूटन महोदय ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया वहां से, तो इस पर सहमति बनी कि गुरुत्वाकर्षण ने दुनिया को सोचने का एक नया नजरिया दिया है, इसलिए इस याद में हम अपनी जो प्रधान मध्याह्न रेखा है उसके लिए अपन यहां से गुजारेंगे, लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजारेंगे, रॉयल ऑब्जर्वेटरी लंदन ग्रीनविच से यहां से अपन को गुजारी गई है। अब यह रेखा कितने महाद्वीपों से गुजरती है, तो यह रेखा 2 महाद्वीपों से गुजरती है, कौन सा, एक होता है अपना यूरोप और दूसरा होता है अपना अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका 2 महाद्वीपों से यह होकर गुजरती है। अब यूरोप के कौन कौन से देश हैं, तो यूरोप के देश हैं यूके, फ्रांस, स्पेन, यूके, फ्रांस, स्पेन। अब अफ्रीका के देश देख लेते हैं अपन, अफ्रीका का देश है अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टांगो, घाना, ठीक है, ये देश है जिससे अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा होकर गुजरती है। अब जल संधि नहीं, जल मार्ग देखेंगे कि किन किन वजह से यह जल मार्गों से गुजरती है, तो जल मार्ग में आर्कटिक महासागर से गुजरती है, नॉर्वेरियन से यहां से गुजरती है, उत्तर सागर से गुजरती है, भूमध्य सागर से गुजरती है, अटलांटिक महासागर से गुजरती है, अंटार्कटिका महासागर से गुजरती है, आर्कटिक महासागर से गुजरती है, ठीक है, कौन सी, अपनी प्रधान मध्याह्न रेखा, ठीक है। अब आपके लिए ये तो समझ में आ गया कि ये यहां से गुजरी, ग्रीनविच लंदन के वहां से गुजरी।
अब आपने ये सुना होगा कि अपना जो भारतीय मानक समय है ये ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे आगे है। ठीक है, अब 5.5 घंटे आगे क्यों हम, 7.5 घंटे क्यों नहीं है, 8.5 घंटे क्यों नहीं है? तो इसके लिए अपन ऐसा समझते हैं देखो, अपनी पृथ्वी जो है यह घूमती है 360 डिग्री घूमती है यह 24 घंटे में। ठीक है, 360 डिग्री यह 24 घंटे में घूमेगी, तो 1 घंटे में कितने घूमेगी? तो अपन इसको काटेंगे तो 1 घंटे में यह 15 डिग्री घूमेगी, पहली बात। ठीक है, अब दूसरी बात लेके आएंगे अपन, 1 घंटे में 60 मिनट, तो अपन को 1 मिनट में देखना है कि अपनी पृथ्वी कितना घूमेगी। ठीक है, तो अपन इसको करेंगे 60/15, तो आएगा अपना 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में अपनी पृथ्वी को समय लगता है 4 मिनट का। ठीक है, अब अपना जो भारतीय मानक समय है, ये देखो भारतीय मानक समय है अपना कितना, अपन मानते हैं 82.5 डिग्री। ठीक है, अब इसको अपन गुणा करेंगे, 82 को 4 से गुणा करेंगे तो ये अपना आएगा 328। अब क्या है, हाफ है, तो यहां पे अपन 2 प्लस करेंगे तो हो गया 330। 330 को अपन 60 से करेंगे तो 5.5 घंटे ही तो आएगा, क्योंकि एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है। अब एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट लगता है, तो हमारा जो भारतीय मानक समय है जो हमने माना है वो अपना 82.5 डिग्री पर स्थित है, और 82.5 डिग्री पर स्थित है, और ग्रीनविच लंदन से इसका अपन गुणा भाग करेंगे तो 5.5 घंटे आएंगे। इसलिए यह तर्क हमने आपको दिया है कि जो अपनी ए वाली ग्रीनविच रेखा है यहां से भारत का समय 5.5 घंटे आगे। अब हम आपके लिए क्वेश्चन दे रहे हैं जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। कौन सा क्वेश्चन है? देखो जे है अपनी, ये है जीएमटी 0 डिग्री। अब यहां पे 10 बजे हैं, ठीक है, तो 15 डिग्री अपने पूरब और 15 डिग्री पश्चिम में कितना समय होगा? आशा करेंगे कि यह आप इसका उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अब आपने एक और चीज सुनी होगी कि अपनी जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है वो टेढ़ी मेढ़ी है, कुछ इस प्रकार से टेढ़ी मेढ़ी खींची गई। बाकी अपन ने अक्षांश रेखा और देशांतर रेखाओं को सीधा सीधा खींचा है, तो इसको टेढ़ा खींचने की बजाय क्या पड़ी हमारे लिए? इसको टेढ़े खींचने की वजह इसलिए पड़ी, जैसे ये अपना समझो कोई रूस का इलाका है, ठीक है, रूस का इलाका है, अगर ये अपनी रेखा यहां से आ रही है और यहां से गुजरी, यहां पे होगी अपनी 2 टाइम बट गए कि जो यहां पे होगी 10 तारीख और यहां पे होगी 9 तारीख, 9 या 11 होगी। देखो यहां पे होगी 10 तारीख, यहां पे होगी 11 तारीख। तो क्या है कि इसमें बहुत ज्यादा सिरदर्द का काम हो जाता, इसलिए इस जो अपन ने अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है इसके लिए अपन ने अपनी सहूलियत से घुमा घुमा कर खींचा है। बाकी क्वेश्चन बनता नहीं है इससे, बाकी हमने आपके लिए बता दिया है कि ये क्यों टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है, इसलिए यह टेढ़ी मेढ़ी खींची गई है। आशा करते हैं आपके लिए हमारा सेशन पसंद आया होगा। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया हमारे लिए टाइम देने के लिए।